हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका चल रहा है जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु। इसके कुछ पैराग्राफ्स हम बता चुके हैं, इससे आगे का आज आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल बर्म। मृषण यानी कि चिकना या कोमल। गांधार ये जगह का नाम है। मेष, मेष माने होता है बच्चों भेड़। बपुकांत, बपु माने शरीर और कांत माने सुंदर, सुंदर शरीर। वर्म, वर्म माने कवच। तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ हम श्रद्धा मनु के बारे में पढ़ रहे थे। श्रद्धा को मनु मिलते हैं एकांत स्थान में बैठे हुए, तो उनका परिचय पूछ रही हैं। ठीक है, तो मनु जब श्रद्धा को देखते हैं तो वो कैसी है, कैसी उसकी वेशभूषा है, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म। श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल, मेसों यानी भेड़ों, और चर्म माने होती है बच्चों खाल। तो श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की यानी अच्छी नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए अत्यंत कोमल, मृषण यानी कोमल, अत्यंत कोमल सुंदर एवं चमकदार वस्त्र धारण कर रखे हैं, रखे थे। ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल बर्म। वे वस्त्र कौन से, जो नीले खाल से बने हुए थे, वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने हुए थे। कोमल वर्म यानी सुरक्षा कवच बने हुए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि नीली भेड़ की खाल से बने उसके जो वस्त्र थे, उसको वो सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। आगे देखें। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ गन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान, परिधान माने होती है वेशभूषा, नील माने नीले रंग की। सुकुमार यानी अत्यंत कोमल, मृदुल कोमल, मेघ बन, मेघ यानी बादल, बन माने समूह, बादलों का समूह। व्योम, इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा की वेशभूषा का वर्णन किया है। तो नील परिधान भी सुकुमार यानी जो श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले, जो भेड़ हैं वहाँ की गांधार नरेश की, गांधार की, तो श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म यानी भेड़ की खाल धारण किए है। उसकी वेशभूषा से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। खुल रहा मृदुल अधखुला, जो उसने नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं श्रद्धा ने, उसमें से थोड़ा थोड़ा जो उसका शरीर दिखाई दे रहा है, वो कैसा प्रतीत हो रहा है, क्या क्या कल्पना की है कवि ने,
खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघगन बीच गुलाबी रंग। वो ऐसा लग रही है, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। कैसा लग रहा है उसका शरीर? मानो कि नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। व्योम यानी आकाश, घनश्याम यानी काले बादल, छवि धाम अपार सौंदर्य से युक्त यानी बहुत अधिक सुंदर। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। यहाँ वही श्रद्धा के सौंदर्य का ही वर्णन किया जा रहा है। तो श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख, श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बालों से घिरा हुआ, घनश्याम यानी काले रंग के बादल, काले रंग के बालों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संध्या के समय अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो। फिर से देखेंगे। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, श्रद्धा का वह सुंदर और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बालों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर से आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। अंश माने कंधा, अंश माने क्या होता है? कंधा। अवलंबित यानी लटके हुए, घन सावक, घन सावक यानी शिशु माने छोटा, और घन माने बादल, बादलों का छोटा टुकड़ा। किसलय माने कोपल, विधु यानी चंद्रमा, अम्लान यानी स्वच्छ। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, यानी यहाँ इन पंक्तियों में श्रद्धा की छवि का वर्णन किया जा रहा है, सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। उसके जो बाल हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं ये इस पद्यांश में बताया जा रहा है। तो श्रद्धा के कंधे पर खिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट, अवलंबित लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी, कैसे? नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा, घन सावक बादल का टुकड़ा, अमृत पीने के लिए, सुधा यानी अमृत, अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, सुधा भरने को विदु के पास, यानी अमृत को पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो।
श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। आगे देखेंगे। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। श्रद्धा के मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे रक्त किसले यानी लाल नवीन कोपल, जैसे लाल नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी किरण विश्राम कर रही हो। अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान माने स्वच्छ, अधिक अलसाई हो अविराम। श्रद्धा के मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी किरण विश्राम कर रही हो। कहा मन ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। अंश। कहा मनु ने, रहस्य, रहस्य यानी पहेली, उल्का, उल्का कहते हैं टूटा हुआ तारा, भ्रांत इधर उधर भटकने वाला, शून्य यानी आकाश। तो यहाँ श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती हैं। इस पर मनु उसे अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देता है। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती हैं, तब मनु अपना परिचय यानी अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में नवधरणी, धरणी यानी पृथ्वी, कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक पहेली बना हुआ है। बना जीवन रहस्य निरुपाय। मेरा एकाकी जीवन एक पहेली बना हुआ है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। मैं इस निर्जन स्थान में असहाय होकर अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूं जिस प्रकार एक जलता हुआ तारा यानी एक टूटा हुआ तारा, जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। फिर से देखेंगे। कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। मनु अपना परिचय देते हुए श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक पहेली बना हुआ है। उसे सुलझाने का, किसे? पहेली को। उस पहेली को सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। मैं इस निर्जन स्थान में बेसहारा होकर अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूँ जिस प्रकार शून्य में फिरता हूँ। जिस प्रकार एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता
है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस, विरस यानी नीरस जिसमें कोई रस न हो, घन तिमिर, घन तिमिर, तिमिर माने अंधकार, घन माने गहरा, गहन अंधकार, बयार यानी हवा, ठंडी हवा। तो कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस अभावयुक्त और निराश जीवन की को उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है। मेरे इस अतिशय निराशपूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसे दिखाई दे रही हो, साथ ही वेदना और व्यथा से तृप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। एक बार फिर से देखेंगे। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस अभावयुक्त और निराश जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत के आने की सूचना देती है। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मेरे इस अत्यंत निराशपूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो, साथ ही वेदना और व्यथा से तृप्त मेरे जीवन में शीतल, तपन यानी वेदना और व्यथा से युक्त जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नई चेतना उत्पन्न कर रही हो।